नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। मित्रों, 17 जून 2023 को ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं और वो अपनी स्वराशि कुंभ में ही वक्री होंगे। 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक तकरीबन 140 दिनों के लिए शनिदेव का वक्री काल रहेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि सभी 12 राशियों पर शनि के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो मैंने आपको सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग शनि के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ये ऊपर जो प्लेलिस्ट आई बटन पर आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करके आप जाके अपनी राशि अनुसार एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं। मित्रों, शनिदेव ग्रहों में न्यायाधीश हैं। शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, जिसमें कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं। साथ ही तुला राशि जो उनके मित्र शुक्र की राशि, उसमें वो उच्च का फल देते हैं। शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे तो उनके प्रभाव में काफी वृद्धि होगी। उसका एक कारण है कि शनिदेव वर्तमान में शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 15 मार्च से 17 अक्टूबर 2023 तक शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है उसमें उनका गोचर चलेगा। तो जो वक्री काल रहेगा 17 जून से 4 नवंबर तकरीबन वो राहु के ही नक्षत्र में होगा। इसके बाद वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर कर जाएंगे। शनिदेव की ही छाया होते हैं राहु, इसलिए जो शनि का इस समय गोचर चल रहा है शतभिषा नक्षत्र में, शनिदेव उसमें काफी प्रभावशाली हैं। और 17 जून को जब वो वक्री होंगे तो उनका राशि अनुसार क्या वक्री प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पे, उसकी मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको उपाय भी मैं बताऊंगा जो काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे इस वक्री काल के दौरान। मित्रों, मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए शनिदेव दशमेश और एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं लाभ के स्थान पर, और यहीं पर वो वक्री हो जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए शनि का वक्री काल काफी मायने में लाभकारी रहेगा। आपके आय में वृद्धि होगी, चौतरफा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आय में नाम, यश, धन सभी चीजों में आपकी वृद्धि होगी। उच्चाधिकारियों से लाभ मिलेगा। शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता मिलने वाली। विदेशों से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो जो मेष राशि वाले हैं आपके लिए जबरदस्त ये शनि का वक्री काल रहेगा। बस आप गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, क्योंकि दुर्घटना के थोड़े से योग बनेंगे अष्टम भाव पर 10वीं दृष्टि पड़ने की वजह से। वृषभ राशि की बात करते हैं आपके लिए तो शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बना के बैठे दशम भाव में, और भाग्येश जो दशम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर हो रहा है। यहीं पर 17 जून को वक्री हो जाएंगे। कार्यस्थल पर थोड़ी सी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, इससे आपको बचने की आवश्यकता है। उच्चाधिकारियों और कलीग्स के साथ अपने संबंधों को आप अच्छा कीजिएगा। साथ ही किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और गलत कार्यों से अपने आप को इस गोचर के दौरान दूर रखें, क्योंकि द्वादश पे शनि की दृष्टि है और आप किसी वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंस सकते हैं। भूमि भवन का आपको जबरदस्त लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। साथ ही आपको साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें भी शनि ये विशेष लाभ दिलाने वाले। बस आप अनैतिक कार्यों से इस गोचर के दौरान दूर रहिएगा, आपको बेहद लाभदायक ये रहने वाला शनि का वक्री काल। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके भाग्य स्थान में शनिदेव गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, यहीं पे वक्री हो जाएंगे। अष्टमेश, मार्केश और भाग्येश होकर भाग्य स्थान में वक्री होना आपके लिए कई मायनों में लाभदायक है। उच्चाधिकारियों से लाभ, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति, विदेश यात्रा के योग, भाग्य में आपको वृद्धि होगी। साथ ही पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आय, नाम, यश में वृद्धि होगी, क्योंकि एकादश भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि इस गोचर के दौरान थोड़ा सा आपके शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है, तो आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में अपने आप को पड़ने से बचाएं। साथ ही कोई पुराना कर्ज वगैरह आपने ले रखा वो भी आपको चुकाने में आसानी होगी। बस हो सके तो किसी को कर्जा न दें। साथ ही कोई नया कर्ज लेने से इस गोचर के दौरान आप बचें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है। साथ ही अपने पाचन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के ऊपर 17 जनवरी से शनि की ढैया शुरू हो चुकी है और अष्टम भाव में शनि का गोचर है, और सप्तमेश और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया है, यहीं पर शनि वक्री हो जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति आपकी बुरी तरीके से प्रभावित होगी। मानसिक समस्याएं आपकी काफी बढ़ जाएंगी इस गोचर के दौरान, चाहे वो कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार को लेकर, चाहे आपके पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला, इन सभी चीज़ों में आपको समस्या देखने को मिलेगी। संतान की ओर से आपको कुछ कष्ट हो सकता है, संतान की ओर से चिंता हो सकती है। शिक्षा संतान में आपको अवरोध उत्पन्न मिलेगा।
साथ ही अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, यदि आप ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र या किसी रिसर्च या माइनिंग क्षेत्र से जुड़े तो ये शनि आपके लिए विशेष फलदायक रहेगा। साथ ही यदि आप सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये शनि आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। सिंह राशि की बात करते हैं, सप्तम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है, षष्ठेश और सप्तमेश होकर सप्तम भाव में, यहीं वो वक्री हो जाएंगे। अपने वैवाहिक जीवन का आप ध्यान रखिएगा, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य में कमी हो सकती है। हालांकि आपको व्यापार में विशेष लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको कार्यस्थल पर भी आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से आपको लाभ देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में निवेश के लिए आपको अच्छे मौके ये शनि का वक्री काल देगा, तो आपके लिए गोचर कहीं ना कहीं मायनों में अच्छा है। इसके बाद कन्या राशि की बात करें, छठे भाव में शनि का गोचर चल रहा, पंचमेश षष्ठेश होकर षष्ठेश छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव में गोचर, और यहीं पर वो वक्री हो जाएंगे। शत्रु आपके परास्त होंगे। आपको नया कर्ज लेना अगर चाह रहे हैं किसी आवश्यक कार्य के लिए, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा यदि आप अप्लाई करते हैं। अपने इस गोचर के दौरान, शनि के वक्री काल के दौरान, आप अपने व्यवहार को काफ़ी अच्छा रखिएगा। किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह या किसी भी प्रकार के गलत आदतों से अपने आप को दूर रखिए। मांस, मछली भोजन या इस तरीके का जो मांसाहार होता है या गलत जो कृत्य होते हैं, अनैतिक कार्य, उनसे दूर रखिएगा। अन्यथा शनि की जो सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, यह आपको किसी ब्लैकमेलिंग या वाद विवाद या कानूनी मामले में फंसा सकती है, जिससे आपका धन खर्च होगा, मान सम्मान भी प्रभावित होगा। बेवजह की खर्चों से और यात्राओं से आपको बचने की आवश्यकता। आपको अनिद्रा की भी शिकायत होगी। दुर्घटना के योग बनेंगे। पाचन आपका प्रभावित होगा क्योंकि अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस वृद्धि होगी। तो जो जीवन में समस्याएं होंगी उनका आप डट के सामना करिएगा, आपको उसमें जो है सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध जरूर प्रभावित होंगे और उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात करते हैं, चतुर्थेश और पंचमेश होगा, पंचम भाव में गोचर होगा, यहीं शनि वक्री हो जाएंगे। केंद्र त्रिकोण राज्य होगा, परंतु पंचम भाव में वक्री होना आपके लिए कुछ समस्या है, जैसे शिक्षा, संतान में कुछ समस्या आएगी। बेवजह की चीजों में निवेश न करें, जैसे जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में निवेश करने से बचें, और करते हैं तो काफी सतर्क होकर करिएगा, जानकारी जुटाकर। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से अविवाहित लोगों के जो है रिश्ते तय होने में समस्या है, के साथ ही वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या होगी, क्योंकि वहां पर बृहस्पति राहु का चंडाल दोष भी बना हुआ है। नाम, यश, आय में आपकी वृद्धि जरूर होती रहेगी, क्योंकि उच्च दृष्टि एकादश भाव पर है, और दूसरे भाव पर दृष्टि होने से आपके संचित धन में कमी होगी, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, वाणी दोष की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है, जिससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है, यहीं वो वक्री हो जाएंगे। शश महापुरुष राजयोग तो बना हुआ, परंतु राशि से चतुर्थ होने की वजह से वृश्चिक राशि वालों के ऊपर भी ढैया चल रही है। माता के ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके और उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। जनता में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा, आप अनैतिक कार्य जिससे जनता में आपकी प्रसिद्धि धूमिल हो। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कोई भी षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। भूमि भवन में निवेश करने से पहले काफी सतर्कता बरतिएगा, अन्यथा आपका धन वगैरह डूब सकता है। साथ ही गुप्त शत्रुओं में वृद्धि होगी, खर्च आपको कर्जा लेना पड़ सकता है किसी आवश्यक कार्य के लिए। साथ ही आपको पाचन संबंधी और आपको कमर से लेकर पैर तक के क्षेत्र में, नसों में, इन सब चीजों में समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि है। लग्न पर दृष्टि पड़ने से आपके 3 दिन के काम 13 दिन में होंगे। शनि शनि चले शनिश्चर, इसीलिए शनि को बोला जाता है कि वो धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो आप धैर्य बनाए रखिएगा, आपके कार्य तो सारे पूरे होंगे, परंतु किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए, अन्यथा आप किसी समस्या में भी फंस सकते हैं। धनु राशि की बात करें, तीसरे भाव में शनि का गोचर चल रहा है, यहीं पे वो वक्री हो जाएंगे। आपके लिए बहुत जबरदस्त है, पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति, भाग्य का सहयोग। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा, और दैनिक आमदनी में भी आपकी वृद्धि रहेगी। बस थोड़ा सा संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसकी ओर से आपको कुछ कष्ट हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। द्वादश भाव पर दृष्टि होने से अपने साहस और पराक्रम को सही दिशा में इस्तेमाल कीजिएगा, अन्यथा आप किसी वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंस सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यहीं पर वक्री हो जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित होगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध प्रभावित होंगे, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला उसमें समस्या आएगी, दुर्घटना के योग बनेंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। भूमि भवन वाहन में आपका खर्चा बढ़ेगा, और यदि खर्चा आप करते हैं, निवेश करते हैं, तो सतर्क होकर करिए, क्योंकि शनि वक्री हैं, और चतुर्थ भाव में आपके इस समय समस्या भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर बृहस्पति राहु का चांडाल दोष भी बना हुआ है। तो राहु आपको गलत निवेश की ओर प्रेरित करेंगे, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, बहुत सोच विचार कर निवेश कीजिएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से आपके जो है दुर्घटना के योग बनने, साथ ही एकादश भाव पर दृष्टि होने से खर्च आपका लगातार होता रहेगा, परंतु उसी
हिसाब से आपकी आय भी होती रहेगी, तो इतना चिंता की बात नहीं रहेगी, बस आप अपने खर्चों को लगाम लगा के रखिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर भी 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है। आपकी राशि में शनि का गोचर है लग्न में, यहीं पर वो वक्री हो जाएंगे। द्वादश के स्वामी और लग्न के स्वामी होकर लग्न में यहीं वक्री होंगे। स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, आपके जो है कहीं ना कहीं मान सम्मान को भी शनि चोट पहुंचा सकते हैं। आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा वक्री काल में। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा, परंतु व्यापार में आपको नए नए अवसर मिलेंगे। यदि आप व्यापार को बढ़ाने की सोच रहे हैं, विदेशों में व्यापार फैलाना चाहें, आपके लिए समय अच्छा है। दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से राजनीति से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ होगा। बस अपने आप किसी षड्यंत्र वगैरह का शिकार ना हो, इसलिए आप अपने आंख कान नाक खुले रखिएगा। किसी भी बात को बिना सोचे जांच परखे आप मानिएगा मत किसी के, वरना आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं तो भी आपको लाभ होगा, जैसे लेदर, कोयला, बिल्डिंग मटेरियल, सरिया, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन, कल कारखाने, पुर्जे, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इन सब चीज़ों का काम करते हैं। काली दाल का, काले कपड़ों का, इन सब चीज़ों का काम करते हैं। तेल का, सरसों के तेल का, पेट्रोकेमिकल्स या डीजल वगैरह, इस सब चीज़ों का आप काम करते हैं, आपके लिए विशेष लाभ रहेगा। मीन राशि की बात करते हैं, आपके लिए शनि का द्वादश भाव में गोचर चल रहा है, ये वक्री हो जाएंगे। एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में वक्री हो रहा है, तो कोर्ट कचहरी जुड़े कोई मामला आपका उसमें विलंब देखने को मिलेगा। साथ ही नए वाद विवाद में खुद को पड़ने से बचाएं। आपके रोग ऋण शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, आपका धन बर्बाद होगा, क्योंकि दूसरे भाव में चांडाल दोष बना बृहस्पति राहु का, और वहीं पर शनि की नीच दृष्टि भी पड़ेगी, तो परिवार का माहौल खराब होगा। आपकी वाणी दोष की आप समस्या से आपको प्रभावित होंगे आप। साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में समस्या आएगी। साथ ही भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से आपको भाग्य का भी सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं द्वादश भाव में, और पिता के साथ संबंधों को खराब करेगा। पिता के साथ वैचारिक टकराव आपका बढ़ेगा, जिससे परिवार का माहौल खराब हो सकता है। साथ ही धर्म कर्म में भी रुचि आपकी घटेगी। भौतिक सुख साधनों में, भोग विलास में आपका खर्च शनि कराएगा, जिससे आप आर्थिक समस्या से भी आपको जूझना पड़ेगा इस वक्री काल के दौरान। मित्रों, ये 12 राशियों पर शनि के जो वक्री काल का प्रभाव, उसकी मैंने संक्षिप्त जानकारी दी है। बाकी आप लोग पूरी फुल वीडियो देखनी हो अपनी राशि अनुसार, तो मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा मैं अपनी उस प्लेलिस्ट का, आप उस पर जाकर राशि अनुसार देख सकते हैं। उपाय की बात करें, शनिदेव की पूजा उपासना कीजिए। ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आप लोग कीजिए 108 बार प्रतिदिन, या हर शनिवार को रुद्राक्ष की माला से। साथ ही हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में जाकर सरसों के तेल का दीप दान करें, तो भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ ही हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और शिव जी की जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं वो आप सभी के लिए शनि का वक्री काल आपको लाभदायक रहेगा। तो मित्रों, अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही मेरी जो भी जानकारी आपको चाहिए, यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर फ्लैश है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको नए विषय के साथ मिलूंगा जल्दी। तब तक के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः।